वेलकम टू उस्मान। और मेरे साथ में बाबर हयात। तो पाकिस्तानी मीडिया की जो है ना गुस्से की तोपों का रुख एक बार फिर बीसीसीआई की तरफ, आईपीएल की तरफ हो गया कि ये आईपीएल पत्नी क्या क्या कर रहा है, हमारी पीएसएल पर बात करती है, हमारी इंटरनेशनल सीरीज पर बात कर रहा है। और आपको में प्लेयर्स हमारे साथ ड्रामा किया है, ये प्लेयर्स ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, ये प्लेयर्स बिक गए हैं, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। ये सडन राशिद खान, शमार जोसेफ और बाकी सारे प्लेयर्स ने ये क्या कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के लोग इतना ज्यादा उन पे गुस्सा हो रहे हैं, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा एम्प्टी ग्राउंड्स इन पीएसएल क्वालिफायर्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार बाबर आजम और रिजवान और के उनको भी ऐसा हाल है हो रहा है ग्राउंड में, जैसे पहाड़ों पे होता है कि एक पहाड़ से आवाज लगाओ तो वो इको हो के दूसरे पहाड़ की तरफ जाती है, बंदा सुनता है। उस तरह का सिचुएशन हो रही है पीएसएल के ग्राउंडों में कराची में। बहुत शेमफुल सी सिचुएशन है। ये सारा क्या चक्कर है? क्यों पाकिस्तानी पब्लिक कहाँ चली गई है? लोग तो हमारे साथ मजाक उड़ाते हैं, भाई आटे की लाइनों में लग गए, तो भाई इतना भी ना मजाक उड़ाओ हमारे साथ। बट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सी चीज है। वो क्या चक्कर है वो आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के चेयरमैन बड़े सीरियस हैं इस बारे में, और वो बड़ी इतनी ज्यादा अपनी सियासत की मसरूफियात होने के बावजूद बड़ा ज्यादा नेगोशिएट कर रहे थे आईसीसी के साथ। तो आज उस हवाले से भी खबर आई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो बाबर भाई, पाकिस्तानी अवाम मतलब क्या कहे, कभी प्लेयरों का दुख आता है ना आने का, कभी बीसी टीम का दुख आता है, कभी क्या दुख आता है। और अब जिस तरह से प्लेयरों ने प्रेफर किया आईपीएल को पीएसएल के ऊपर, ये तो बहुत ही हैरान कौन है। देखिए भाई, आईपीएल को पीएसएल के ऊपर आप बात कर रहे हैं, उस्मान के प्रेफर किया। भाई वो आईपीएल को अपने नेशनल क्रिकेट के ऊपर प्रेफर कर देते हैं। ये तो बात ही कोई नहीं है। आईपीएल तो, पीएसएल तो है ही नहीं कहीं पे मुकाबले में। पीएसएल को कौन काउंट करेगा उस आईपीएल के मुकाबले में? वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको दाव पे लगा देते हैं। आपको आपको पता है कि शेन बॉन्ड जो है उसने मतलब क्या किया? उसने यही किया, उसने अपनी विड्रॉ कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट ओनली ड्यू टू लीग क्रिकेट, और खास तौर पे उसमें आईपीएल। तो आईपीएल जो है ना, बेसिकली इट्स लाइक अ ईद फॉर क्रिकेट क्रिकेटर्स। जैसे हमारे, हम ईद के लिए तैयारियां करते हैं इंडिया में, आपको पता है दिवाली वगैरह आती है, इस तरह के उनके जो त्यौहार आते हैं इंडिया में, उसके लिए भरपूर पूरा पूरा साल तैयारियां की जाती हैं। और जब आती है तो लोग खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में जो होता है, आपने देखा है कि जैसे हम ईद पे खुशियां मनाते हैं, तो ये भाई ये ईद है खिलाड़ियों की। उनको इतने पैसे मिलते हैं कि एक ही टूर्नामेंट खेल के सारा साल चाहे वो सुकून से घर में बैठे रहे, उनको टेंशन नहीं है। तो आप क्या बात करते हैं उस्मान के पीएसएल को उन्होंने छोड़ दिया? पीएसएल की औकात ही नहीं है आईपीएल के मुकाबले में। आप अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, इवन मुझे टाइम लगा है ये जानने के लिए और समझने के लिए, लेकिन मैं अब ये जान गया हूँ, ये समझ गया हूँ कि आईपीएल का पीएसएल के साथ कोई मुकाबला नहीं, आईपीएल का किसी लीग के साथ मुकाबला नहीं। इवन आईपीएल तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को थ्रेट कर रही है। आईपीएल जो है वो इस वक्त इतना बड़ा ब्रांड बन गया और इतना हैवी ब्रांड बन गया है कि उस्मान वो इंटरनेशनल क्रिकेट को थ्रेट कर रहा है, वो आईसीसी को थ्रेट कर रहा है। आईसीसी परेशान है कि इतना हमने ये जो लीग क्रिकेट करा के कहीं हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म ना हो जाए। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे शमार जोसेफ जो है उसने भी ये किया। और वो क्या कह सकता था? यही कहना था ना कि मैं अनफिट हूं, मैं आ नहीं सकता। ठीक है, और राशिद खान आप देखिए कि मतलब अपनी टीम के साथ बड़ी सीरीज उसने मिस कर दी। लेकिन क्यों मिस की? वो मैं आपको वजह बताता हूं ना, ये क्यों खिलाड़ी पहले से क्रिकेट छोड़ देते हैं। अब इंडिया में आपने देखा नहीं है, इंडिया में क्या हुआ है कि जो 3-4 खिलाड़ी जिनके कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हुए हैं, उन्होंने क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के तो डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ दी, उन्होंने छोड़ के ये श्रेयस अय्यर वगैरह डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के उन्होंने आईपीएल की तैयारी के लिए, तो आईपीएल उन्होंने, बीसीसीआई ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। लेकिन यहाँ पे दूसरे बोर्ड्स फैसिलिटेट करते हैं, दूसरे बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करते हैं कि भाई छोड़ो, इंटरनेशनल क्रिकेट अगर इस दौरान आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पूरा चांस देते हैं, आप जाओ आईपीएल खेलो, हम अपनी बी टीम भेज देंगे, सी टीम भेज देंगे, हम आपकी जो एक इतनी बड़ी इनकम
आपको इनकम स्ट्रीम मिल रही है आईपीएल से, हम उसको रद्द नहीं करते, हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे। आपने देखा नहीं है, इंग्लैंड की टीम हमारे यहाँ आई, उन्होंने अपनी बीसी टीम भेजी, मेन प्लेयर उनके आईपीएल खेल रहे थे, उन्होंने आईपीएल खेलने की इजाज़त दे दी। इसी तरह न्यूजीलैंड में अभी इस बार भी न्यूजीलैंड आ रही है, तो खबरें यही आ रही हैं कि न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रेंथ टीम यहाँ पे आएगी। जो उनके मेजर प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन एंड को जो भी हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इधर आएंगे, तो आईपीएल खेलेंगे। तो ये भाई पैसा बहुत बहुत वैल्यू रखता है आज के इस दौर में, और जब इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा हो तो फिर आप, और फिर क्वालिटी भी देखिए आप, पीएसएल ने तो क्वालिटी को बहुत सफ़र किया है, इस बार बहुत सफ़र किया है पीएसएल ने क्वालिटी वाइज। आईपीएल की क्वालिटी आप चेक करें, क्वालिटी ऑफ द टूर्नामेंट। हम पहले कहा करते थे पीएसएल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये है पीएसएल की क्वालिटी, ये है पीएसएल की क्वालिटी के क्वालिफायर जो है। बाहर के लोगों को आपने क्या बुलाना है जी, आपके अपने लोग क्वालिफायर देखने नहीं आए, खाली स्टैंड्स मुंह चिढ़ाते रहे। आपका बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे सुपर हीरोज आपके क्रिकेट के, वो वहां पे मौजूद थे, वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सके। तो आपने करना क्या है, ये बिल्कुल नेचुरल है भाई। आप होते तो आप भी यही करते कोई भी होता तो उसने कहना था भाई आईपीएल का तो मुकाबला ही नहीं है, मैं आईपीएल को प्रायोरिटी दूंगा, पीएसएल जाए जहां पे जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही किया है जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल का। भाई जो आईपीएल के रास्ते में जो भी आएगा ना, इस वक्त आईपीएल वो ब्रांड बन चुका है कि उसके रास्ते में जो भी आएगा ना वो गिर जाएगा। भले वो पीएसएल है, भले वो T20 ब्लास्ट है, भले वो बीबीएल है, जितनी भी दुनिया की लीग्स हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, कोई भी मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक मुकाबला नहीं है आईपीएल के साथ। आईपीएल एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग दुनिया है। वो अलग लगता है कि वो दुनिया ही अलग है, उसके जो हालात हैं, मामलात हैं, वो डिफरेंट हैं दूसरी दुनिया के साथ। मतलब बंदा हैरान हो जाता है यार, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, अरे भाई पैसा जो है यहाँ पे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। हैरान हो जाता है बंदा कि ये कहाँ से आता है इतना पैसा। तो ये जब इतना पैसा आपको मिल रहा होगा ना, तो भाई आप फिर पीएसएल को वैल्यू नहीं देंगे। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए इस पर। हमें अपना गिरेबान झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल बार भाई, हम पाकिस्तानियों को थोड़ा टाइम लगा, जैसे आपने कहा, मैं खुद समझता था, बट जब ली जाते हैं क्रिकेट को, चीजों को देखते हैं, फिर हमें आइडिया लगता है कि आईपीएल की कैसी लाइटली मोनोपोली है। मतलब आपके पास पैसे हैं तो फिर आप मोनोपोली होगी आपकी, और आप हर एक मैटर में करोगे। प्लेयर्स लाइक ट्रेंट बोल्ट, जिमी नीशम और बाकी सब, वेस्ट इंडीज की तो सारी क्रिकेट। अच्छा माफ कीजिएगा, मैंने वो शेन बॉन्ड कह दिया, वो ट्रेंट बोल्ट है। वो शेन बॉन्ड तो अब रिटायर हो गया, ट्रेंट बोल्ट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने कहा था मैंने बिल्कुल, बस वेस्ट इंडीज की तो क्रिकेट ही खड़े लाइन लगी आईपीएल की वजह से। और वो वर्ल्ड कप के दौरान रिकी पॉन्टिंग ने आई थिंक कहा था कि आईपीएल मुश्किल है वर्ल्ड कप से, ऐसा भी किसी पास लेजेंड ने टूर्नामेंट। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है बाबर भाई एज पाकिस्तानी हमारे लिए, जो पीएसएल का क्राउड वगैरह स्टेडियम में, और डिसअपॉइंटिंग से भी ज्यादा शेमफुल और ह्यूमिलेशन वाला लगा कि भाई इस तरह का दुनिया में हालत मैसेज जाता है कि भाई आपकी क्रिकेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां का ग्राउंड, और वो तो अब चीज पे रो रो के भी इतना ज्यादा अजीब सा लगता है। बहरहाल बार भाई, चैंपियन ट्रॉफी पहले तो मैं खुद हैरान हुआ आफ्टर रिकॉर्ड। इस बारे में हम बात भी कर रहे थे कि बीसीसीआई पहले स्टेप में ट्राई नेशन सीरीज करा लें, पूरा एशिया कप एक बार करा लेते हैं, फिर उसके बाद अगले लेवल पे आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए चले जाओ। बट एकदम इस तरह से डिमांड करना, और अब अपडेट ये आई है हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, और हाइब्रिड मॉडल पे यही है कि मतलब दुबई में या कहीं और हो सकते हैं, आधा और आधा। यही पहले दिन से हमें इंडियंस भी कह रहे हैं कि भाई हमें आपसे मसला नहीं, हमें सिक्योरिटी कंसर्न से हम वहां नहीं आना चाहते, आप हाइब्रिड मॉडल पे कराओ, हम आ जाएंगे। मेरे ख्याल में फिजिबल भी यही है उस्मान, फिजिबल भी यही है। पाकिस्तान को पाकिस्तान फुल मेरे ख्याल में करवा भी नहीं सकता इस वक्त, कंडीशन ऐसी नहीं है हमारी। मैं तो कहता हूँ कि हमें कम से कम उसके लिए, अगर हम करवाना चाह रहे हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना चाहिए। अभी ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं स्टेडियम्स की बेटरमेंट के लिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जो फैसिलिटीज़ के हिसाब से किस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं, ये हमने देखना है। लेकिन बात ये है कि फिजिबली ये है। इंडिया, मैंने कल भी परसों जो हमने प्रोग्राम किया था, मैंने यही कहा था कि इंडिया वॉन्ट कम,
अगर हम समझ रहे हैं कि वो यहाँ पे आएंगे तो वो नहीं आएंगे, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। जो इन्वायरमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान, मतलब दौरा करना बहुत मुश्किल है उनके लिए, और वो नहीं आएंगे भले जो मर्जी कर लें। आपको जाना आपकी मजबूरी थी, आप इंडिया में ना जाते, बाइकआउट करते, ठीक है, मैं देख लेता, आप बाइकआउट कर ही नहीं सकते भाई। एग्जिस्ट करना है आपने, आपने अगर क्रिकेट में एग्जिस्ट करना है तो भारत की अथॉरिटी को क्रिकेट में आपको मानना पड़ेगा। वो आपसे बहुत आगे है, क्रिकेट में बहुत बड़ा है, कोई टीम उसका मुकाबला नहीं कर रही इस वक्त, पैसा है। तो वो अथॉरिटी जो है वो बहुत बहुत ऊपर की अथॉरिटी है भाई, वो आपको पता है कि वही होना है। बस ये है कि चलें, एक आईसीसी मेंबर कंट्री है, आपके यहाँ क्रिकेट आती है। मैं तो कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो जाए। ये भी अभी मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि ये होता है या नहीं होता, लेकिन अगर हो जाता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट रहेगी। और उससे पहले आज खबर ये भी आ रही है कि एक ट्राई नेशन सीरीज़ भी हो रही है पाकिस्तान में, उसके बारे में भी खबर दी गई है, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें खेलेंगी। ये भी बहुत अचीवमेंट है जी, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई ट्राई नेशन सीरीज़ होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि जितना मिल जाए ना उसके ऊपर खुश हो जाना चाहिए। ये ट्राई नेशन सीरीज वाली चुनने से तो यही लग रहा है कि भाई पाकिस्तान में नहीं होगी चैंपियन ट्रॉफी, बट है चाहते हैं हो, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हालात हैं, जैसी मैनेजमेंट है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। और हाइब्रिड मॉडल ही अच्छा होगा, और सिर्फ इंडिया का नहीं बाकी गोरों का भी मसला आ रहा है। ये जो स्टार प्लेयर बीएसएल में नहीं आ रहे, ये पैसों के अलावा एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है कि उनके माइंड में अभी तक वो बात है, इस वजह से वो नहीं आ रहे। तो वो जैसे जैसी चीजें आगे बढ़ेंगी तो बाकी टीमों के, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके स्टार प्लेयर्स भी ये कंसर्न शो करेंगे कि भाई हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।